हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में जो डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट ऐसे को आईएएस होगा कैशलेस इकोनॉमी पर। ठीक है, आप इसको जो तैयार करिए एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस और अदर एग्जाम्स के लिए। राइट फ्रेंड्स, और कम्प्लीटली आप इसको वॉच करिए। सारे इंपॉर्टेंट जितने भी चैप्टर्स, जितने भी बेसिकली टॉपिक्स हैं उन सबको हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। राइट, और प्लेलिस्ट को इसकी वॉच कर सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ इस बुक को आप ले सकते हो जिसमें आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाएंगे। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जिनको आप तैयार कर सकते हो अपने डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए। राइट, और विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे, और एस्से और लेटर दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो आपको अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी। 30% एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया गया है, वहाँ से जाके आप अपने एग्जाम के हिसाब से इनको बाय कर सकते हो, एसएससी, सीजीएल या फिर सीएचएसएल या एमटीएस के लिए। राइट गाइस, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। लेट्स स्टार्ट। शुरुआत फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर करेंगे इंट्रोडक्शन से। इस टॉपिक को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे ये देख लेते हैं। द डिजिटल इकोनॉमी और कैशलेस इकोनॉमी रिफर्स टू एन इकोनॉमी दैट इज बेस्ड ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर एंड अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो डिजिटल इकोनॉमी या फिर कैशलेस इकोनॉमी जो है वो किसको रिफर करती है। ऐसी इकोनॉमी जो कि बेस्ड ऑन हो डिजिटल टेक्नोलॉजीज पर। ठीक है, और डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज का मिश्रण हो, उसको हम लोग बोलते हैं कैशलेस इकोनॉमी। राइट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च डिजिटल इंडिया कैंपेन टू ensure that government services are made available to citizens electronically by improved online infrastructure and by increasing internet connectivity in the field of technology। ठीक है, यानी कि आप ये भी बता सकते हो गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया कैंपेन को लॉन्च किया ताकि गवर्नमेंट सर्विसेज जो हैं उस सभी सिटीजन्स को इलेक्ट्रॉनिकली प्रोवाइड की जा सके, एक तरह से ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जा सके और इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है टेक्नोलॉजी के फील्ड में बढ़ाई जा सके। राइट, तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो, डिजिटल इंडिया के बारे में भी यहाँ पर आप बता सकते हो। कैशलेस इकोनॉमी को बिल्ड करने के लिए ही यहाँ पर डिजिटल इंडिया की कैंपेन की शुरुआत की गई थी। राइट, तो यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन में इसके बारे में भी थोड़ा सा बता सकते हो। राइट, तो इस तरह से आप इसकी शुरुआत करोगे। आगे मूव करते हैं, इसके बारे में और आप प्रोज एंड कॉन्स वगैरह बता सकते हो कि इससे क्या क्या फायदे हो रहे हैं कैशलेस इकोनॉमी से। राइट, अब आगे मूव करते हैं। कैशलेस इकोनॉमी प्रमोट्स इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स मेथड विच इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब आप यहाँ बता सकते हो कैशलेस इकोनॉमी क्या करती है, प्रमोट करती है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड्स को। ठीक है, जिससे क्या है ट्रांसपेरेंसी भी रहती है और अकाउंटेबिलिटी भी रहती है। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसकी बेसिकली एडवांटेजेस बता सकते हो कैशलेस इकोनॉमी के। साथ ही साथ देखो टैक्स कलेक्शन इंक्रीजेस एज ऑल द ट्रांजैक्शन टेक प्लेस थ्रू बैंक अकाउंट्स। ठीक है, टैक्स कलेक्शन भी इससे क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि सभी ट्रांजैक्शंस जो है वो किसके थ्रू हो रहे हैं, बैंक अकाउंट्स के थ्रू हो रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो इससे बेसिकली ट्रांसपेरेंसी भी रहती है, अकाउंटेबिलिटी भी रहती है, इसलिए जो है टैक्स की चोरी नहीं हो पाती, तो टैक्स कलेक्शन करने में भी आसानी होती है। राइट, इट कैन ऑल्सो मिटिगेट corruption and black money as all the transaction can be traced easily। ठीक है, यहाँ पर आप यही बता सकते हो इसकी वजह से कैशलेस इकोनॉमी की वजह से आने की वजह से क्या है, करप्शन को मिटिगेट किया गया है, यानी करप्शन भी कम हुआ है। साथ ही साथ ब्लैक मनी को कम करने में काफ़ी मदद मिली है, क्योंकि जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो सभी जो है नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिकली हो रहे हैं और उनको आसानी से ट्रेस भी किया जा सकता है। राइट, तो इस वजह से आप ये कह सकते हो कि करप्शन और ब्लैक मनी रिड्यूस हो रही है हमारी इकोनॉमी से। राइट, इट ऑल्सो सेव्स टाइम्स एंड प्रिवेंट्स थेफ्ट एंड बर्गलरी ऑफ कैश एंड इंडोर्सेस पेपरलेस एनवायरनमेंट फ्रेंडली एज इट विल सेव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन प्रिंटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ करेंसी। ठीक है, आप ये भी बता सकते हो फ्रेंड्स कि इसकी वजह से, कैशलेस इकोनॉमी की वजह से टाइम की भी बचत होती है, साथ ही साथ किसी भी तरह का थेफ्ट नहीं होता, चोरी नहीं होती, ना ही बरगली या फिर गबन होता है। राइट, साथ ही साथ आप ये बता सकते हो इसकी वजह से जो है पेपरलेस इन्वायरमेंट को भी सपोर्ट मिल रहा है। राइट, इन्वायरमेंट, पेपरलेस इन्वायरमेंट फ्रेंडली बेसिकली जो है वो बनता जा रहा है हमारा इन्वायरमेंट, क्योंकि इसकी वजह से जो है अमाउंट जो है, मनी जो है
पहले जो ह्यूज अमाउंट खर्च होता था प्रिंटिंग में वो नहीं हो रहा है और ना ही मेंटेनेंस में हो रहा है, ठीक है। तो करेंसी भी कम छपेगी और कम बेसिकली उनका मेंटेनेंस करना पड़ेगा, तो इससे कहीं ना कहीं जो है फ़ायदा ही होगा, राइट। पेपरलेस होने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं जो कि यहाँ पर आप बता सकते हो, इनके बारे में एक एक पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। आगे मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। But it is seen that the small businesses still use cash as they cannot afford digital infrastructures। ठीक है, अब आप यहाँ पर बता सकते हो कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं कि पूरी तरह से इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, पूरी तरह से कैशलेस नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि कुछ ऐसे स्मॉल बिजनेसेस भी हैं जो कि कैश का यूज़ करते हैं और वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे छोटे मोटे जो दुकानदार हैं या फिर ठेले वाले हैं या फिर फेरी वाले हैं, ऐसे लोग जो हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अफोर्ड नहीं कर सकते, वो जो है कैश का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर पूरी तरह से जो है इसको इम्प्लीमेंट कर पाना काफ़ी मुश्किल है, इस तरह से आप कह सकते हो, राइट। साथ ही साथ सबसे बड़ा थ्रेट है वो क्या है, हैकर्स और साइबर क्राइम से रिलेटेड है। हैकर्स एंड साइबर क्राइम्स आर अ ह्यूज थ्रेट टू कैशलेस इकोनॉमी, ठीक है। हैकर्स जो हैं वो हैक कर सकते हैं अकाउंट्स को, जिसकी वजह से सेकेंड्स में जो है पैसे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं या फिर बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है जिसको बेसिकली कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हैकर्स और साइबर क्राइम्स जो है काफ़ी बड़ा थ्रेट है कैशलेस इकोनॉमी के लिए, right? There is lack of internet connectivity in rural areas in our nation, which makes it difficult to convince the concept of the cashless economy in every region। ठीक है, अभी भी हालांकि कई सारे जो रूरल एरियाज हैं, कई सारे प्लेसेस हैं, रीजन है जहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन आ चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर पूरी तरह से इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है, ठीक है। तो ऐसे एरियाज में कैशलेस बनाना, कैशलेस इकोनॉमी क्रिएट करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है, क्योंकि सभी के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं हो पाएगा होगा। इसलिए तो यहाँ पर आप इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी बता सकते हो कि क्या क्या ड्रॉबैक्स का सामना करना पड़ रहा है सरकार को इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, राइट। India is lacking robust and widespread internet connection in all parts of the country, which becomes a huge hurdle in practicing cashless economy। ठीक है, इंडिया में एक तरह से रोबस्ट और वाइड स्प्रेड इंटरनेट कनेक्शन नहीं होने की वजह से जो है कंट्री को काफ़ी हद तक हर्डल का सामना करना पड़ रहा है, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है कैशलेस इकोनॉमी को इम्प्लीमेंट करने में, राइट। तो ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, उस तरह से बता सकते हो। तो हर कॉन्सेप्ट के कुछ ना कुछ पॉजिटिव और कुछ ना कुछ निगेटिव कॉन्सेप्ट में बेसिक कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, कुछ ना कुछ आपके यहाँ पर उसके प्रोज भी होते हैं, तो ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं, तो इसको आप इस तरह से बता सकते हो। आगे हम लोग मूव करते हैं कंक्लूजन की ओर। द कैशलेस इकोनॉमी हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। जैसे कि अभी हम लोगों ने कहा कोई भी कॉन्सेप्ट हो, हर चीज़ के कुछ सकारात्मक पहलू होते हैं और कुछ नकारात्मक, तो इसी तरह कैशलेस इकोनॉमी के भी कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं, राइट। द कॉन्सेप्ट ऑफ कैशलेस इकोनॉमी इज़ वेरी यूजफुल फॉर एलिमिनेटिंग ब्लैक मनी फ्रॉम द नेशन। आप ये बता सकते हो कैशलेस इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है ब्लैक मनी को एलिमिनेट करने के लिए हमारे नेशन से, ठीक है, हमारी कंट्री से। द लैक ऑफ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इलिटरेसी इज वन ऑफ द मेजर हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ कैशलेस इकोनॉमी। सेकेंड जो सबसे बड़ी बाधा है वो आप यहाँ पर बता सकते हो इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और इलिटरेसी जो है, असाक्षरता जो है, ये काफ़ी बड़ी हर्डल है, मेजर हर्डल्स हैं जो कि कैशलेस इकोनॉमी के रास्ते में आ रही हैं, राइट। तो इनको यहाँ पर आप बता सकते हो, इनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, राइट। It is important for the government to address the issue related to achieving a proper cashless economy by providing financial education to the people along with better internet services। ठीक है, और फाइनली आप यहाँ पर कंक्लूड करते हुए लिख सकते हो, सजेशन देते हुए कि गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है कि जो इशू है इंटरनेट कनेक्शन या फिर प्रॉपर कैशलेस इकोनॉमी को इम्प्लीमेंट करने का, अचीव करने का, वो उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और इसको करने के लिए क्या करना चाहिए, फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, साथ ही साथ बेटर इंटरनेट सर्विसेज भी प्रोवाइड की जानी चाहिए, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो, बेहतर तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। और आई होप यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा इस टॉपिक को आप कैसे लिखोगे, कैसे एक्सप्लेन करोगे,
राइट फ्रेंड्स। तो इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी अच्छे से तैयार करिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी पर ही फॉलो कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी सजेशन दे सकते हैं अगर कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट लगता है। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर भी आपको इंपॉर्टेंट PDF और अपडेट्स मिलती रहेंगी। राइट गाइस, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलता है अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।